ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि सारे के सारे पार्ट्स एक बार में बोर्ड पे नहीं आ पा रहे हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी की जो दो पार्ट्स हैं वो कवर करेंगे। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। कंटिन्यू क्वेश्चन 8 4 एंड 5th पार्ट। तो ये आपके सामने है, ये फार्मूला है आपका या लीनियर इक्वेशन है। ठीक है जी। एक्चुअल में तो ये फार्मूले की तरह ज़्यादा बिहेव कर रहा है ताकि हम कन्वर्ट कर सके फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में। और ये क्वेश्चन इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। देखिएगा आप, क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, इफ टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस का मतलब है सी की वैल्यू आपको 0 दी। व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, तो फ़ारेनहाइट में आपको पता लगाना है। इस क्वेश्चन के अंदर ये आपका ए पार्ट है। अब दूसरा, इफ टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट का मतलब है एफ का वैल्यू आपको दिया कितना, 0 डिग्री। ठीक है जी। तो आपने एफ की जगह 0 डिग्री पुट करना है। एफ की जगह सी की जगह नहीं, एफ की जगह पुट करना है और फिर आपने फाइंड करना है टेम्परेचर इन सेल्सियस। सेल्सियस यानी सी का वैल्यू फाइंड करना है। ये हमारा बी पार्ट है। इस फोर्थ पार्ट में ही दो क्वेश्चन है, एक को हमने कह दिया ए, एक को बी, अपने हिसाब से, ताकि इसको सॉल्व करना और समझना आसान हो जाए। ठीक है जी। आइएगा, तो ये हमारा ए पार्ट और यहां से हमारा शुरू होता है बी पार्ट। तो चलिएगा, आप लिखेंगे गिवन, ये क्या है हमारा, सी। सी इक्वल टू 0 डिग्री। तो एफ इक्वल टू 9/5 सी प्लस 32। दिस इज द इक्वेशन। और एज यूजल आपने पुट करना है, पुट सी इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो सी की जगह 0, यहाँ पे इसकी जगह 0। तो एफ इज इक्वल टू 9/5 और सी की जगह 0। तो 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और प्लस में हमारा 32। ये तो हो गया 0 और ये 32। एफ का वैल्यू आ गया 32 डिग्री। और आगे आप लिख देंगे इसके पीछे फ़ारेनहाइट। जो भी नाम है, जो भी रहा नाम। ठीक है जी। सॉरी, माफी चाहेंगे। तो जो भी नाम है वो यहाँ पे आपने लिख दिया। तो फ़ारेनहाइट आपको फाइंड करना था, आ गया। सी आपने 0 पुट किया, सॉल्व किया और फ़ारेनहाइट आ गया। अब बी पार्ट, यहाँ पे एफ की वैल्यू 0 दी है। आइएगा, तो आप लिखेंगे बी गिवन एफ इक्वल टू 0 डिग्री। तो हमारा फार्मूला होता है एफ इक्वल टू 9/5 सी प्लस 32। तो यहाँ हमने पुट करना है, पुट एफ इक्वल टू 0 डिग्री। तो एफ की जगह आपने पुट कर दिया 0। तो 9/5 सी प्लस 32। ये प्लस का 32 इधर आएगा
तो ये हो जाएगा माइनस का 32 और ये 9/5 यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड, मतलब डिवाइड का मतलब रेसिप्रोकल, ये 5 नीचे है ऊपर हो जाएगा और ये 9 ऊपर है ये नीचे आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारा आ गया सी। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो 32 5 जा 160 डिवाइड बाय 9, दिस इज सी। इसको डिवाइड कर लेंगे तो 9 1 जा 9 and you will get 70, 9 7 जा 63 पॉइंट, आगे आपका 7, फिर आपका वो चलता रहेगा 777। ठीक है जी, आप चाहें तो राउंड ऑफ कर दें, इसको राउंड ऑफ कर देते हैं 17.8 सी की वैल्यू आ गई, तो -17.8। अब सी की वैल्यू लिख रहे हो तो उसके पीछे इसको क्या लिखेंगे, डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी, कुछ नहीं है, एफ की जगह 0 पुट किया, 32 इधर आया, -32 हो गया, ये मल्टीप्लाई है इधर आके आपका रेसिप्रोकल, मतलब 5 ऊपर और 9 नीचे आ गया, मल्टीप्लाई किया 160 माइनस का 9 से डिवाइड करके 17.8 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये सी का वैल्यू है सी का वैल्यू है, सी का मतलब है सेल्सियस। ठीक है, सेम यहाँ पे आपने किया था, अब आ गया ये ये कह रहा है इज देयर ए टेम्परेचर, क्या कोई ऐसा टेम्परेचर है विच इज न्यूमेरिकली द सेम, जो न्यूमेरिकली सेम हो, मतलब काउंटिंग में सेम हो, आप उसको चाहे फ़ारेनहाइट का हो चाहे डिग्री सेल्सियस का हो, उसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। आप 10 कह रहे हो तो वो डिग्री सेल्सियस में भी 10 होना चाहिए और डिग्री फ़ारेनहाइट में भी 10 होना चाहिए। तो ऐसा कोई टेम्परेचर है, तो ये पूछ रहा है। ठीक है जी, फिर कह रहा है इफ यस, अगर है, अगर है तो फाइंड इट, तो फाइंड करो। तो अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि क्वेश्चन में दिया क्या, क्वेश्चन में ये दिया है फ़ारेनहाइट सेल्सियस के इक्वल है। जी, हमने क्या बताया, ये कह रहा है कि ऐसी वैल्यू निकालनी है, तो आप शुरू में लेके चलो कि फ़ारेनहाइट सेल्सियस के इक्वल है, मतलब एफ, फ़ारेनहाइट का मतलब है, फार्मूले के अंदर फ़ारेनहाइट का मतलब है एफ और सेल्सियस का मतलब है सी। तो क्वेश्चन में आप ये लेके चलो कि एफ इज इक्वल टू सी, एफ इज इक्वल टू सी, एफ सी के बराबर है, ये लेके चलो। आइएगा, आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एफ इज इक्वल टू सी। नाउ हमारी इक्वेशन है एफ इज इक्वल टू 9/5 सी प्लस 32। तो दिस इज द इक्वेशन और यू में से दिस इज द फार्मूला, हम कह सकते हैं फार्मूला है ये। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एफ किसके बराबर है स्टूडेंट्स, सी के बराबर है। तो एफ की जगह आपने क्या पुट किया, एफ की जगह आपने सी पुट कर दिया। ओके,
तो ये है 9/5 सी प्लस में 32। अब क्या है, ये नीचे वाला 5 परेशान कर रहा है, तो क्या करो, इस पूरी इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दो 5 से। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज तो रह गई यहाँ पे आपने क्या लिखना था, पुट एफ इज इक्वल टू सी, एफ की जगह सी पुट कर दीजिए। ठीक है। और दूसरा आपने क्या किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 5, इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना है। इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है जितने भी टर्म इसके अंदर आए हैं, टर्म का मतलब होता है बीच में जब प्लस आ जाता है या माइनस आ जाता है या इक्वल का साइन आ जाता है तो वो टर्म अलग अलग हो जाते हैं। बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो वो पूरा टर्म एक ही माना जाता है। ठीक है जी। इसको 5 से किया तो ये हो गया 5c, और ये 5 से मल्टीप्लाई होगा तो इनका 5 से 5 रिड्यूस हो जाएगा, और इसको 5 से किया तो आपका ये हो गया 160। तो दिस इज 5c एंड दिस इज 9c प्लस में 160। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, 5c को उधर ले जाएंगे और 160 को इधर ले आएंगे। तो 160 इधर आ गए तो -160, और ये प्लस का 5c उधर जाके -5c, माइनस किया तो 4c। ये c यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड करेगा, और आपने डिवाइड कर दिया, डिवाइड करके आ गया माइनस माइनस का 40। तो आप यहाँ लिख दीजिए देयरफॉर -40 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू -40 डिग्री सेल्सियस। -40 को आप फ़ारेनहाइट कहो या सेल्सियस कहो, एक ही चीज है। ठीक है जी। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन एंड हो गया, द एंड। तो आपको एफ और सी का ऐसा वैल्यू निकालना था जो उसको फ़ारेनहाइट कहें या सेल्सियस कहें, वो वैल्यू चेंज ना हो, वो -40 का -40 ही रहना चाहिए। उसके लिए आप क्या लेके चल रहे हैं, एफ इक्वल टू सी लेके चल रहे हैं। तो आपने एफ की जगह सी पुट कर दिया, पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई किया ताकि नीचे वाला 5 कट जाए। अब ये 5 से हुआ तो 5c, नहीं मल्टीप्लाई तो सब होंगे ना, ये भी होगा तो ये हो गया 5c, और ये किया तो 160। ये 5 से 5 कट गया, 9c इधर ले जाके, अब उधर ले जाके आपने प्लस माइनस कर करा के आपने इसको सॉल्व करके आपका -40 आ गया। ये c की वैल्यू -40 आ गई। अब जब c 40 -40 आ रहा तो f भी होगा, क्योंकि दोनों इक्वल है। आपने लिख दिया -40 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू -40 डिग्री सेल्सियस। ये आपका आंसर। ठीक है जी। तो हम बार बार कह रहे हैं, प्लीज इसको करिएगा, खाली देखने से कुछ नहीं होगा, है ना। इसकी प्रैक्टिस करिएगा तो ही आप एक्सपर्ट हो पाएंगे। ओके। तो देखने में बड़ा इजी लगता है, आपने ऊपर आकाश में जहाज उड़ता हुआ देखा है, बड़ा आसान लगा, बड़ा इजी उड़ रहा है। अब आपको क्या पता उसमें बहुत सारी चीजें लग रही हैं, बहुत सारे लॉ यूज हो रहे हैं, बर्नौलीज थ्योरम हो रही है, और 50 तरह की उसमें लॉ और फंडामेंटल चीजें लग रही हैं, तब जाके वो उड़ रहा है बड़ा मुश्किल से। थोड़ा सा अगर कुछ गड़बड़ हो जाए, मान लो उससे कोई कौवा भी टकरा जाए, तो कौवा खतरनाक हो गया, कुछ भी टकरा जाए तो उसका तो सारा मामला गड़बड़ हो गया। तो सेम चीज यहाँ है, प्रैक्टिस करिएगा,
सिंपल देखने से और उससे चीजें तो आती हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो लंबे टाइम तक बनी रहेगी, और उसमें जो हर्डल आने हैं वो आपको अभी आ जाएंगे, एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो धन्यवाद आप सभी का। ओके, थैंक्स।